लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बारे में पढ़ा था, जिनकी उनका जो पीरियड था, जो हुक्मरानी थी, वो 1206 में उनकी डेथ हुई और वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो पीरियड आता है दिल्ली सल्तनत का, यहाँ से आगाज़ होता है दिल्ली सल्तनत का, और वो है 1206 टू 1526 AD। दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, जिसको ख़ानदान गुलामा भी कहते हैं। इसका जो पीरियड था 1206 टू 1290। इसको ख़ानदान गुलामा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सुल्तान थे उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने तुर्क गुलामों को ही अपना बेटा बनाया हुआ था और जो है वो उन्हीं को नेक्स्ट पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। तो इस तरह से स्लेव डायनेस्टी की वजूद में आई और उनके जो लोग थे उन्होंने फिर जो है वो हुक्मरानी स्टार्ट की। जो इनके पहले हुक्मरान थे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक उन्होंने हुकूमत की। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली को जो है वो रिप्लेस किया लाहौर के साथ कैपिटल पे एज अ कैपिटल, और इनकी जो कंस्ट्रक्शंस कुतुब मीनार बनवाया, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम बनाई जो कि इंडिया में मौजूद है। लाहौर में इनकी डेथ हुई 1210 के अंदर, और ये जो है वो पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरने के बायस इनके सर पे चोट आई और इनकी जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद जो सेकंड हुक्मरान थे स्लेव डायनेस्टी के, वह शमसुद्दीन अल ततमिश, जिनका जो पीरियड है 1210 टू 1235 AD। ये जो थे ये कुतुबुद्दीन के ग़ुलाम थे। कुतुबुद्दीन की भी कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से आगे उनकी भी जो पावर थी या हुक्मरानी आगे जो है वो ग़ुलामों में चली गई। और इन्होंने जो है फ़र्स्ट टाइम अरबिक कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। इसके अलावा इन्होंने 40 आदमियों पे मुश्तमिल एक जो है वो मजलिस बनाई जो कि मुख्तलिफ़ अमूर पे जो है वो गौर फ़िक्र करते थे, और इनकी जो डेथ है वो 1235 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो थर्ड यहाँ के हुक्मरान हैं वो हैं रज़िया सुल्ताना, जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर पहली ख़ातून थी जिन्होंने ताज पहना, और ये अल-ततमिश की बेटी थी और इनकी शादी तुर्क अमीर मलिक अल-तूनिया से हुई। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था या एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। 1240 में इनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद जो हुक्मरान दिल्ली सल्तनत में आते हैं बहराम शाह है और सुल्तान मसूद। बहराम शाह जो है इनका पीरियड 1240 टू 1242 है। इन्होंने 2 साल ही हुकूमत की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो अयाश किस्म के हुक्मरान थे। इनका जो है वो ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था सल्तनत पे। तो उसके बाद जो है वो बहुत शॉर्ट सा पीरियड रहा इनका। उसके बाद जो अगले बादशाह है वो सुल्तान मसूद 1242 टू 1246। ये भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत इनका निज़ाम था वो पुअर था। ये जो है वो सल्तनत को कंट्रोल नहीं कर सके और जो है वो 1246 तक इनका पीरियड चला। उसके बाद जो अगले हुक्मरान आए सुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा, जिनका जो पीरियड था 1246 टू 1266। ये अल-ततमिश के छोटे बेटे थे, यानी कि रज़िया सुल्ताना के भाई थे, और ये इनका ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टेट के अंदर। इन्होंने गियासुद्दीन बलबन जो हैं उनको अपना मिनिस्टर बनाया हुआ था। सारे का सारा जो निज़ाम था वो इन्हीं के हाथ में था। ये जो है सल्तनत के अमूर में कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं करते थे। उसके बाद मंगोल, उन्हीं दिनों में मंगोलों ने अटैक स्टार्ट कर दिए। ये मंगोल बहुत जंगजू किस्म के लोग हैं, और अक्सर अगर आपने एर्तुगरुल ड्रामा देखा हो तो उसके अंदर भी जो है इनका काफ़ी जो है वो इनकी कहानी मौजूद है। इन्होंने ये जो चीफमैन थे, चूँकि उन्होंने देखा कि ये जो बादशाह है ये तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा रियासत में या सल्तनत में, तो इन्होंने उसको अपोज़ करना शुरू कर दिया, और सारी की सारी पावर जो थी वो मिनिस्टर जो गियासुद्दीन बलबन है उनके पास थी। तो इस वजह से जो है वो इन्होंने काफ़ी मुखालफत की उस बादशाह की, और जो है वो इनको ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था ये जो मिनिस्टर था। तो ये जो बादशाह था, ये जो इसका बेटा अल-ततमिश का, इसकी डेथ हो गई 1266 के अंदर। उसके बाद जो अगला हुक्मरान आया वो थे सुल्तान गियासुद्दीन बलबन। यही जो मिनिस्टर थे अब पावर इनके पास आ चुकी है, जो कि पिछले जो है वो ड्यूरेशन के अंदर जो मिनिस्टर थे अब वो जो है वो हुक्मरान बन गए हैं। 1266 से 1287 इनका पीरियड है। ये जो है वो तुर्क थे। इनका ताल्लुक़ जो है वो तुर्की से था, वहाँ से बिलोंग करते थे, और जो है इनका जो नाम था बहाउद्दीन था, और अल-ततमिश ने इनको ख़रीदा था, यानी कि ये अल-ततमिश के ग़ुलाम थे। पहले ये मिनिस्टर के ओहदे पे थे, और जब अल-ततमिश का बेटा जो है वो हुक्मरान था, और अब ये जो है ख़ुद हुक्मरान बन गए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आके ना जो 40 चीफ मैन की जो एक मजलिस बनी हुई थी उसको अबॉलिश कर दिया, क्योंकि ये उसके ख़िलाफ़ हो गए थे, ये इसके ख़िलाफ़ बात करते थे, तो इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। और मंगोलों ने फिर से अटैक
स्टार्ट कर दिया 1285 में और इन्होंने जो है उनको शिकस्त दी। ये जो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन है, इनका जो इरा है ये काफ़ी जो है वो अमन व अमान का इरा माना जाता है और 1287 में इनकी जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट हुक्मरान आते हैं सुल्तान मोइज़ुद्दीन केकबद, जो कि 1287 टू 1290 तक इनका पीरियड है। ये 17 साल के थे जब इनके बादशाह बन गए और जो है इनके दौर के अंदर तमाम की तमाम जो पावर थी इनके वज़ीर निज़ामुद्दीन के पास थी और केकबद को जो है वो पैरालिसिस अटैक आया, जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा जो है सल्तनत की तरफ तवज्जो नहीं दे सके। जो चीफमैन थे, चूँकि ये बीमार पड़ गए तो जो चीफमैन थे उन्होंने क्या किया, वो जो 40 आदमियों की एक मजलिस थी, उन्होंने क्या किया कि इनके जो है वो 3 साला बेटे को जो है वो बादशाह बना दिया, उसको ताज पहना दिया और बाकी सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ये सारा जो काम था इन्होंने अपने जो है अंडर रखा, जिस नाम का ही बादशाह मतलब उनको बना दिया। खिलजी अब ऑक्यूपाइड और इन्हीं दिनों जब वो बादशाह पैरालाइज था और उसके बेटे को बादशाह बना दिया और उन्हीं दिनों जो है ये सल्तनत कमज़ोर होना शुरू हो गई और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए खिलजी डायनेस्टी ने वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया और स्लेव डायनेस्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई इन 1290। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगली डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।